पश्चिम बंगाल में जो एग्जिट पोल बता रहे हैं, क्या बीजेपी इस बार टीएमसी के से ज्यादा सीटें जीतने वाली है? तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। बांसुरी स्वराज को आप देख रहे हैं, सुषमा स्वराज जी की सुपुत्री हैं जो इस वक्त मंदिर पहुंची हुई हैं पूजा अर्चना करने, वो भी डेब्यू कर रही हैं। पहला चुनाव है लोकसभा का बांसुरी स्वराज का, और दिल्ली से चुनाव लड़ रही, नई दिल्ली से। हिमानी ने उनसे बात भी की थी, लेकिन बांसुरी स्वराज को जो सुचारिता, बांसुरी स्वराज का जो बोलने का तरीका है या लोगों के साथ जो कनेक्ट है, वो सीधा सीधा बताता है कि जैसे आप सुषमा स्वराज जी का अक्स देख रहे हैं। बिल्कुल। और जतिन हमारे सहयोगी उनके साथ हैं, बिरला मंदिर में, दिल्ली के बिरला मंदिर में पूजा के लिए पहुंची हैं। और बांसुरी स्वराज के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण समय भी है। उनको एक मौका नई दिल्ली की लोकसभा सीट से दिया गया, और जैसा सुहेल ने कहा कि सुषमा स्वराज की सुपुत्री और उनका अक्स एक तरह से साफ उनमें नजर आता है, और उनकी वाक्पटुता भी उनकी तरह ही नजर आती है। उनकी बोलने की क्षमता भी ऐसा लगता है मां पर गई है, और इसीलिए चर्चाएं और समानताओं की हमेशा चर्चा होती है कि क्या बांसुरी स्वराज अपनी मां की तरह भारतीय राजनीति में एक बड़ी जगह अपने लिए बना सकती हैं। ये तस्वीरें दिल्ली से आ रही हैं, दिल्ली के बिरला मंदिर में, जहां बांसुरी स्वराज इस वक्त पहुंची हुई हैं। और आपने जैसा कहा सुचरिता की डेब्यू कर रही हैं, लेकिन आप जब उससे बात करिए तो बिल्कुल आपको नहीं लगेगा कि ये उनका पहला चुनाव है। वो पूरी तरह से एकदम आश्वस्त है जीत को लेकर भी, और वाक्पटुता की तो खैर आपने बात कही, जिस भी आप बारे में और पॉलिटिक्स में भी हिमानी मंच गई है। आप उनसे सवाल पूछिए कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ या किसी पर भी सवाल पूछिए, उन्हें पता है उनकी लाइन क्या है। बिलो द बेल्ट वो हिट नहीं करती हैं, कभी अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल नहीं करती हैं, और जो राजनीति में, सियासत में जो आचरण होना चाहिए वैसा व्यवहार करती हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और ये तस्वीरें लगातार हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। क्या जतिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं? अगर जतिन तक हमारी आवाज पहुंच रही है तो हम समझने की कोशिश करेंगे जतिन से भी कि क्या जतिन की बात हो पाई है उनसे, क्या कह रही हैं आज बांसुरी स्वराज। आश्वस्त तो हैं ही वो पूरी तरह से आज, लेकिन फैसले की घड़ी है, नतीजों का इंतजार है। कुछ ही देर में रुझान आने भी यहाँ पर शुरू हो जाएंगे। क्या एक बार फिर से कमल खिलता है, हैट्रिक लगती है मोदी सरकार की, या फिर हाथ दिखा रहे हैं? ये बिरला मंदिर की तस्वीरें हैं, और बांसुरी स्वराज सुबह यहाँ पर पहुंची हैं, और हमने उनसे बात करने की कोशिश की। हालांकि उनका कहना था कि पहले वो भगवान के दर्शन कर ले, क्योंकि दिन की शुरुआत आज कर रही है वो, और बहुत महत्वपूर्ण दिन आज बांसुरी स्वराज के लिए भी। लेकिन उनका बॉडी लैंग्वेज, मुस्कुराते हुए मंदिर में आना, कहीं ना कहीं वो इस बात से आश्वस्त हैं कि वो जीत जाएंगी। और उनका पूरा आप कैंपेन देखेंगे तो कैंपेन आप देखेंगे कि वो बहुत कॉन्फिडेंट होकर नई दिल्ली से जो चुनाव है वो लड़ती हुई नजर आई। हर मुद्दे पर वो मुखर होकर बोले, चाहे वो अरविंद केजरीवाल से जुड़ा मुद्दा हो, दिल्ली की समस्याओं को लेकर जो मुद्दे हैं उन सभी मुद्दों पर वो बोलती हुई नजर आई। और आप साफ तौर पर तस्वीरें देखेंगे अपने परिवार के साथ, वो अभी बिरला मंदिर में मौजूद है, और यहीं से सीधा वो काउंटिंग सेंटर पहुंचेंगे। आप देखेंगे बिरला मंदिर में जो प्रतिमा है श्री कृष्ण और राधा की, उनकी आरती उतारते हुए आपको यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रही हैं। और इसके बाद हम उनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे, कितनी आश्वस्त हैं, कितने मार्जिन से जीतने की वो उम्मीद लगाए बैठी हैं। क्योंकि बांसुरी स्वराज से जब हमने शुरुआत में बात की तो उनका कहना है कि आज वो यहाँ से दर्शन करने के बाद सीधा मंदिर वहाँ काउंटिंग सेंटर जाएंगी, और वहीं पर ही वो अपना पूरा दिन बिताने वाली है। परिवार के लोग उनके साथ मौजूद हैं, और स्वर्गीय सुषमा स्वराज की पुत्री है। सुषमा स्वराज का क्या व्यक्तित्व था, किस तरीके से वो अपनी बातें रखती थी, और वैसी शैली बांसुरी स्वराज के अंदर भी साफ तौर पर देखने को मिलती है। अभी सुबह का समय है, वो यहाँ पर पहुंची है, मंदिर में दर्शन कर रही हैं। आप देखेंगे जो माल्यार्पण है वो यहाँ पर किया जा रहा है, प्रसाद यहाँ पर चढ़ाया गया, आरती उन्होंने की। तो कहीं ना कहीं आज के दिन की शुरुआत बांसुरी स्वराज के लिए जितना महत्वपूर्ण है, उस दिन की शुरुआत उन्होंने पूजा अर्चना के साथ जो की है। और दिल्ली की तमाम 7 सीटों की जब हम बात करें, जितने भी बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो अपने अपने क्षेत्र में जो भी बड़े मंदिर हैं, चाहे वो आप प्रवीण खंडेलवाल की बात कर लीजिए तो गौरी शंकर मंदिर वहाँ पर पहुंचे हैं, और द्वारका सेक्टर 19 में और बांसुरी स्वराज के सामने सोमनाथ भारती हैं जिन्होंने बयान भी दिया है। अब नई दिल्ली सीट से बांसुरी स्वराज की तस्वीरें आपने देखी। आपको बताएं कि अलग अलग जो हाई प्रोफाइल कैंडिडेट्स हैं उनके साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। शिखा की बात हमने की जो बीजेपी मुख्यालय पर मौजूद है। जरा बताइए शिखा, आपके पास आऊं उससे पहले एक बड़ी खबर बता दूं कि देश भर में इस वक्त हवन किए जा रहे हैं। हमारे पास आ रही है अलग अलग राज्यों से बीजेपी की जीत के लिए, और बीजेपी के समर्थन में जगह जगह ये हवन किए जा रहे हैं। पटना में बीजेपी कार्यकर्ता हवन कर रहे हैं, वहीं अयोध्या में आपने तस्वीर देखी जहां पर खुद महंत राजू दास हवन कर रहे थे। एग्जिट पोल में बीजेपी की बंपर जीत का अनुमान है। तो तस्वीरें मैं आपको पटना की दिखा रहा हूं, देखिए पटना अयोध्या में हवन हो रहा है।
अगर इसका एम्बियंस दीजिए, बताया जा रहा है बीजेपी की जीत के लिए यह हवन किया जा रहा है।